गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल्स मेथड चैप्टर 2 के ये सिक्स पार्ट को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की स्टडी किया था। तो टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट किसे कहेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट का मीन्स ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट मतलब हम उसको मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं दो प्रोडक्ट को। कौन से प्रोडक्ट में कौन से मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, राइट। एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। पर इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या डॉट साइन इज यूज बिटवीन टू वेक्टर्स टू बी मल्टीप्लाइड, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, तो आपको इसका जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपका स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, ओके। एंड नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। हमने क्या लेना है? दो इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी तक जब हम ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या था? दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में होते थे एंड सेम मैग्नीट्यूड, ये सेम वेक्टर्स होते हैं। पर यहाँ पे क्या डिफरेंट वेक्टर्स लेना है हमें। डिफरेंट वेक्टर्स को हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, कंसीडर करें वो दो वेक्टर, राइट। तो कंसीडर द टू वेक्टर इन द इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ, सपोज let the P and Q be the two vectors, right. This one is P and this one is Q. That is origin, ये हमारा origin है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द P वेक्टर एंड Q वेक्टर, B वेक्टर विथ एंगल बिटवीन थीटा। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है आपका? थीटा एंगल्स बन रहा है, ओके। अब इसे मल्टीप्लिकेशंस करना है। पर मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। रिजॉल्व का मीन्स ये है हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमने Q है, राइट। Q को अगर हमें रिजॉल्व किए तो वो क्या होगा? X, ये हमारा X एक्सिस हो। तो यहाँ पे हमने इसे रिजॉल्व किया, राइट। तो इसको यहाँ रिजॉल्व किया तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर हो गया, ओके। ये कौन सा वेक्टर है आपका? P, और ये कौन सा वेक्टर है आपका? Q, ओके। अब मैंने आपको बताया था जब ये जो थीटा जो एंगल्स के मिड में है यहाँ पे, तो ये क्या बताएगा आपको? ये क्या होगा? कंपोनेंट। ये किसका कंपोनेंट होगा? द कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ द P। क्योंकि हमें जब मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो रूल ही है कि मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ये दोनों जो है वेक्टर्स वो क्या सेम डायरेक्शंस में होगा। अब सेम डायरेक्शन में तो ये दो वेक्टर नहीं है। P एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस में और ये Q अगर हम कहें तो वाई एक्सिस में, राइट। तो अब इसे इस एक्सिस में इसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ तक Q cos थीटा। ये मैंने ये हमने डेफिनेशंस में ही पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा? Q cos थीटा। इसका मीन्स क्या होगा? ये जो कंपोनेंट है हमारा द Q cos थीटा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गया आपका? P डायरेक्शन में, ओके। अब फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग द P and Q, द डॉट प्रोडक्ट PQ cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? PQ cos है। बाइफिकेशंस करके लेंगे PQ cos थीटा। तो P cos थीटा का मीन्स क्या होगा?
द P, ये क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ Q कौन से डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ P। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, पर अगर मुझे वेक्टर पी को रिजॉल्व करना है, पी को सॉल्व करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ, कौन से, कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, हमारा क्यू वेक्टर पे। ओके, तो हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या है, यहाँ पे इसका एंगल है, राइट, नियरेस्ट एंगल क्या है, थीटा है, तो नियरेस्ट एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, पी कॉस थीटा। ओके, ये क्या होगा, पी कॉस थीटा। राइट, देन पी डॉट क्यू, हम इसे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा पी कॉस थीटा। इस कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, हमारा क्यू डायरेक्शंस में होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द क्यू पी कॉस थीटा, इसे ब्रैकेट में क्यू पी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, जो p है, द कंपोनेंट ऑफ द p इन द डायरेक्शंस ऑफ q। ओके, इसका मीन्स क्या हो गया, q, राइट, q के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, तो p, तो p कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ p इन द डायरेक्शन ऑफ q। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू जो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं वो किसके साथ मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं हम, क्यू डॉट पी के साथ। ओके, पी डॉट क्यू डॉट पी को मल्टीप्लिकेशन करते क्यू पी कॉस थीटा। राइट, तो क्यू क्या हो गया, क्यू द कंपोनेंट ऑफ द पी, द कंपोनेंट ऑफ द पी in the direction of q. Okay, and second has the scalar product obey the commutative law of vectors multiplications। इसका मीन्स ये है कि ये जो कंपोनेंट्स सब p वेक्टर इज q इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू पी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू Q डॉट P। ये क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। नेक्स्ट है द स्केलर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मीन्स ये है द P वेक्टर डॉट Q प्लस R। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले P जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके होगा, पहले Q एंड अगेन R के साथ। राइट डाउन द P डॉट Q प्लस P डॉट R। ओके, ओके, द स्पेशल केस ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, द P डॉट Q इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। राइट, फर्स्ट इफ थीटा इक्वल्स टू द ज़ीरो, अगर थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो आपको पता है कि कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो p डॉट क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है p, क्यू कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो p डॉट क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। राइट, इसका मीन्स क्या होगा, अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 पुटअप की, मतलब वो इंट्रैक्ट ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये एंगल
नहीं बनेगा। कब एंगल नहीं बनेगा? जब दोनों वेक्टर्स p एंड q वेक्टर्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके पैरेलल हो जाएंगे। और ये दोनों अगर पैरेलल होंगे कंपोनेंट, तो आपको लर्न रखना है, जैसे दो कंपोनेंट है इस p एंड q, तो i डॉट i इज इक्वल्स टू j इज इक्वल्स टू k component equals to the 1. Again the second condition, if theta is equals to 180, right? अगर थीटा की वैल्यू क्या है? 180 होगी, तो ऑफ कोर्स ये 180 एंगल कब बनेगा? जब वो कैसे ड्रॉ होंगे? दोनों पैरेलल इस डायरेक्शंस में होंगे। इसका मीन्स ये हुआ टू टू वेक्टर्स p एंड q आर द एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा आपका? p डॉट q इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस 180 डिग्री। ओके, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी? -1, तो ये हमारी क्वांटिटी होगी -PQ। अब देखिए यहाँ पे माइनस सिंबल जो आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर आएगा कि क्या होगा? ये माइनस साइन इन्वॉल्व है, मतलब इनका क्या होगा? ये दोनों वेक्टर्स होंगे, पर इनके जो डायरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे? आपके अपोजिट्स होंगे। ओके, थर्ड, इफ द थीटा इक्वल्स टू द 90। अब थीटा की वैल्यू 90 कब होगी? जब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे दैट मीन क्या होगा? द p डॉट q इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस 90। ओके, तो कॉस 90 की वैल्यू आपके पास क्या है? आती है 0, तो पी क्यू इंटू 0 इक्वल्स टू द टोटल 0। इसका मीन्स ये हुआ, जब दो वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर होंगे, तो वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मीन्स है i डॉट j, राइट, एंड j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट i इक्वल्स टू द 0। ओके, ओके, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेट द कंसीडर द टू वेक्टर्स p and q are represented. The p vector is equals to pxi plus pyj pzk. Okay, and q is equals to qxi plus qyj qzk. Okay, then the p dot q is equals to px qx plus py qy plus pz qz, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, द प्रूफ दैट हम प्रूफ करते हैं। द p डॉट q इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू यहाँ पे है गिवन, pxi प्लस pyj प्लस pzk। ओके, द डॉट प्रोडक्ट qxi प्लस qyj प्लस qzk। ओके, px qx, पहले px का मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग में होगा, तो px क्योंकि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, फर्स्ट इसमें हम फर्स्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं px qx, राइट, px qx ब्रैकेट में i कैप डॉट i कैप।
ओके। अगेन यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, प्लस क्या होगा, पी एक्स, इससे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, द क्यू वाई ब्रैकेट में आई डॉट जे, प्लस अगेन द पी एक्स इज मल्टीप्लाई द क्यू जेड ब्रैकेट में आई कैप डॉट के कैप। ओके, ये टर्म पहले इस टर्म का इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगेन प्लस पी वाई क्यू वाई जे डॉट जे, ओके, प्लस पी वाई हो गया इसको जॉर्ज, हाँ, पी वाई एंड क्यू एक्स j into I, ओके, प्लस पी वाई क्यू जेड j into k, प्लस अगेन पी जेड को मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, पी जेड क्यू जेड के डॉट के प्लस पी जेड क्यू एक्स आई डॉट k डॉट आई प्लस पी जेड क्यू वाई के डॉट जे। ओके, पर अभी सिंस हमने अभी पढ़ा आई डॉट आई इज इक्वल्स टू द, बट हमने ये क्या पढ़ा है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स टू द 1, ओके। के आई डॉट के इंटू के डॉट आई इंटू जे डॉट I is equals to k dot j is equals to I dot k is equals to the 0, ओके। देखो I dot k, तो I dot j, तो I dot j भी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0, आई डॉट ये के की वैल्यू भी 0, बैलेंस बच रहा है हमारे पास, ये बैलेंस बचा, ओके, देन ये बैलेंस बचा, देन जे डॉट के इज 0, जे डॉट के इक्वल्स टू द 0, के डॉट के बैलेंस बचा, बाकी ये सभी टर्म्स क्या होंगे आपके 0, तो बैलेंस क्या बचेगा, द पी डॉट क्यू इज इक्वल्स टू द पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ओके। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। एंड अगेन 7th, if a dot b, right, a dot b is equals to a dot c using the distribution law, ठीक है। पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये एक्सप्लेन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये क्या बोल रहा है कि a डॉट b इज इक्वल्स टू a डॉट c, पर वेयर a इज नॉट इक्वल टू द 0, ये जो हमारा a है वो किसके 0 नहीं होना चाहिए, 0 के लिए, ठीक है। तो बट द b इक्वल्स टू द c, ये आपकी कंडीशन है अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई की है, a इज नॉट इक्वल टू द 0 एंड b इक्वल्स टू द c, राइट। अब b इक्वल्स टू द c अगर करते हैं तो यूजिंग द लॉ हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, a डॉट b माइनस c,
ओके, इज इक्वल्स टू द 0। तो b माइनस सी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं तो नाइदर क्या हो सकता है, a इज परपेंडिकुलर टू द b माइनस सी। ओके ओके, आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।